नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान ऑनलाइन का यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका हिंदी ट्यूटर जीवी सुब्बाराव। कृपया आप मेरे वीडियोस को देखकर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकूं। छात्रों, आज हम एक कविता पाठ लेकर आए हैं 8वीं कक्षा से, जो भगवती चरण वर्मा जी से लिखित है। कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। इसमें कवि ने भारत के सच्चे सपूतों का वर्णन किया है जो देश पर बलिदान देने से कतराते नहीं हैं। तो उनके अनुसार दीवानों की कोई हस्ती नहीं है। यहाँ पर दीवाने का मतलब देश के दीवाने या फिर आज़ादी के दीवानों से है। तो कवि कहते हैं दीवानों की कोई हस्ती नहीं है, यानी दीवाने एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, क्योंकि अंग्रेज सरकार आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने के कारण इनको गिरफ्तार करके एक जेल से दूसरी जेल में भेजती रहती है। यह एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है जहाँ पर भी देश में अंग्रेज़ों के प्रति आक्रोश और नफरत प्रकट करने की ज़रूरत होती है या फिर उनके द्वारा किए गए हत्याकांड का खंडन करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये चल देते हैं। इसलिए वो आज यहाँ पर रहते हैं तो कल दूसरी जगह पर रहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं दीवानों की कोई हस्ती नहीं है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला। आगे कवि कहते हैं जहाँ पर भी जाते हैं वे मस्ती के आलम को साथ लेकर चलते हैं, यानी खुशी और हर्ष को साथ लेकर चलते हैं। कभी ये कहना चाहते हैं कि लाठियां खाने के बावजूद या फिर मार खाने के बावजूद उनके मन में कोई दुख नहीं है। वो हर्ष और खुशी से आगे बढ़ते जाते हैं। जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर खुशी का माहौल, खुशी का वातावरण, हर्ष का माहौल, हर्ष का वातावरण उनके साथ ले चलते हैं। आगे कवि कहते हैं जहाँ पर भी हम जाते हैं धूल उड़ाते चलते हैं, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ पर धूल से मतलब जोश की धूल से है, यानी लोगों के मन में जोश बढ़ते जाते हैं, उत्साह बढ़ते जाते हैं। तो जहाँ पर भी चलते हैं लोगों के उत्साह को, उनके हौसले को और उनके जोश को बढ़ाते जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो आइए देखते हैं पहला चंद फिर से एक बार। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दूसरे चंद में कवि बताते हैं आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि का मानना है कि लंबे समय के बाद जब आज़ादी के दीवाने घर आते हैं तो बंधु बांधवों के चेहरे पर खुशियाँ दिखाई देती हैं, उनके चेहरे खिल उठते हैं। लेकिन जैसे ही वो निकल पड़ते हैं आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए, जब वो निकल पड़ते हैं तो वो खुशियाँ दुख में बदल जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो उनको पता है कि अंग्रेज सरकार उनको लंबे समय तक यहाँ पर रहने पर गिरफ्तार कर सकती है और वो आंदोलन रुक भी सकता है। इसलिए उनको रोकने की चेष्टा बिल्कुल नहीं करते हैं। उनको जाते हुए देखकर उनकी आंखों से आंसू तो आते रहते हैं, लेकिन उनको रोकते नहीं हैं और कहने लगते हैं अभी तो आए हो, अभी जाने लगे हो। तीसरे चंद में कवि कहते हैं किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस चंद में कवि का कहना है आज़ादी के दीवानों से ये कभी नहीं पूछने का वे किस ओर चलते हैं। आज़ादी के लिए वो कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, इसलिए उनसे कभी भी ये नहीं पूछने का कि वे किस रास्ते से चलते हैं। ये भी हो सकता है अगर
किसी को पता चलता है वे किस रास्ते को अपनाए हैं या किस ओर चल रहे हैं, तब अंग्रेज सरकार उन लोगों को यातनाएं दे सकती है, सच निकलवा सकती है, बाद में उनको पकड़ सकती है। इसलिए कभी भी उनसे ये नहीं पूछने का किस रास्ते से जा रहे हैं। आगे कभी कहते हैं चलना है बस इसलिए चलें। उनको खुद को ये पता नहीं होता किस रास्ते को अपनाने से आज़ादी मिलती है, फिर भी वो जाते रहते हैं। आज़ादी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। चलना है बस इसलिए चलें। जब तक आज़ादी नहीं मिलती तब तक चलने का, तब तक आंदोलन को चलाने का, इसलिए वे चलते रहते हैं। कभी कहते हैं जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। आज़ादी के आंदोलन में आगे बढ़ते समय वो लोगों के अनुभवों से परिचित होते आगे बढ़ते हैं और फिर अपने अनुभवों को लोगों से बांटते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए इसको एक बार फिर से देखते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। आइए देखते हैं चौथा छंद। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चख कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कवि का कहना है आज़ादी के दीवाने अपने आज़ादी के आंदोलन के दौरान कई लोगों से मिलते हैं, अपना कुछ सुनाते हैं, लोगों का कुछ सुनते हैं। यानी आंदोलन के दौरान जो कष्ट भुगतते हैं उनको उन लोगों को सुनाते हैं और लोगों को अंग्रेज सरकार जो यातनाएं देती हैं उनकी बातें वे सुनते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, उनके कष्टों से परिचित होकर कुछ रो लेते हैं और उनके सुखों से परिचित होकर हंस लेते हैं। तो इस प्रकार कष्ट और सुख दोनों को वो स्वीकारते हुए आगे बढ़ते हैं। चख कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चलें। कवि कहते हैं चाहे वो सुख हो या दुख हो, दोनों को समान रूप से स्वीकारते हुए अपने जी को भर कर आगे बढ़ते रहते हैं। दोनों को जब समान रूप से स्वीकारते नहीं हैं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सुख के लोभ में पड़ेंगे या फिर दुख से हतोत्साहित हो जाएंगे तो तब आंदोलन को आगे ले नहीं जा पाएंगे। इसलिए दोनों को समान रूप से स्वीकारते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आइए चौथे छंद के एक और बार देखते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चलें। पांचवें छंद में कवि कहते हैं हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ऊर पर ले असफलता का भार चलें। पांचवें छंद में कवि ने इस दुनिया को भिखमंगा कहा है। यह संसार की प्रवृत्ति है कि वे दूसरों से कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, किसी को कुछ देना उनकी प्रवृत्ति नहीं है। जबकि बलिदानी सैनिक या स्वतंत्रता सेनानी सभी को समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। लगातार कोशिश करने के बावजूद भी अभी तक स्वतंत्रता की प्राप्ति वे नहीं कर चुके हैं। इसलिए उस असफलता का भार एक निशानी के रूप में वे अपने हृदय पर लेकर चलते हैं। आइए अब चलते हैं छठवें छंद में। भगवती चरण वर्मा जी इस छंद के द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, देखते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले,
हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। कवि ये बताना चाहते हैं, आज़ादी के दीवानों के मन में कोई भेदभाव नहीं होता। जाति, वर्ग, संप्रदाय या धर्म के आधार पर वो कोई भेदभाव नहीं दिखाते हैं। उनकी इच्छा यह है, उनकी चाह यह है कि आज़ादी मिलने के बाद सभी लोग स्वतंत्र रहे। सिर्फ अपने जात के ही नहीं, अपने वर्ग के ही नहीं, अपने धर्म के नहीं, बल्कि सारे देशवासी आबाद रहें। आगे कहते हैं, हम स्वयं बंधन में बंधे हुए थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ पर दीवानों का मतलब यह है कि अंग्रेज सरकार के जंजीरों में हम बंधे हुए थे या फिर गुलामी के जंजीरों में हम बंधे हुए थे। अब हम अपने बंधन तोड़ चले। इसका मतलब आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए सारे बंधनों को तोड़कर चलने की ज़रूरत होती है। अगर वे लोग सांसारिक बंधनों में जकड़े रहते हैं, पति पत्नी, भाई बहन, बाल बच्चे इन सांसारिक बंधनों में जकड़े रहते हैं, तो आज़ादी के आंदोलन में कूद नहीं सकते हैं। इसलिए अपने बंधनों को तोड़कर वे आज़ादी के आंदोलनों में शामिल हुए।